दिवाली से पहले रोडवेज कर्मियों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। रोडवेज कर्मियों को दशक बाद 1 तारीख को वेतन मिला है। आपको बता दें कि परिवहन निगम की 18,500 कर्मियों को 1 नवंबर को वेतन मिल गया है और 4 नवंबर को दिवाली से पहले रोडवेज कर्मियों को वेतन मिलना उनके लिए काफी राहत भरा है। योगी सरकार ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए रोडवेज वेतन कर्मियों को 1 तारीख को वेतन देने का फैसला लेकर काफी सराहनीय पहल की है। तो लंबे वक्त से मांग की जा रही थी और त्योहारी मौसम होता है और ऐसे में लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं, महंगाई से भी लोग जूझ रहे हैं, तो चाहते हैं कि पहले ही राहत मिल जाए। और रोडवेज कर्मियों को 1 तारीख को इस बार वेतन दे दिया गया। लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ है जब 1 तारीख को वेतन मिला हो रोडवेज कर्मियों को। लंबे वक्त से ये लोग मांग उठाते रहे हैं कि दिवाली से पहले कम से कम वेतन मिल जाए और इस बार ऐसा ही हुआ है। परिवहन निगम की 18,500 कर्मियों को 1 नवंबर को वेतन मिल गया है और 4 नवंबर को दिवाली है। दिवाली से पहले ही बड़ी राहत कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दी। तो योगी सरकार ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोडवेज वेतन कर्मियों को 1 तारीख को वेतन देने का फैसला उन्होंने किया है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, रोडवेज कर्मियों को एक बड़ी सौगात, बड़ी राहत दी गई है राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि लंबे वक्त से ये कर्मी इसकी मांग भी कर रहे थे। जी, बहुत लंबे अरसे से इन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता था, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतों का सामना इन कर्मचारियों को करना पड़ता था। 1 तारीख को जो वेतन आ जाना चाहिए था वो लगभग 5 से 10 तारीख के बीच में वेतन आता था, जिसकी वजह से इन लोग के तमाम काम रुक जाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया था, जिसके बाद ये कहा गया था और निर्देश दिए गए थे उनकी तरफ से कि इन कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले, जिससे कि इनकी जो रोजमर्रा की चीजें, इनके पारिवारिक चीजें वो बेहतर तरीके से हो पाए। उसी कड़ी में लगभग करीब 10 साल से इन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इस बार 1 तारीख को दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के सरकार के परिवहन विभाग द्वारा इन कर्मचारियों को तनख्वाह इनके खाते में आ गई है। आइए इनसे ही बातचीत करते हैं। ये कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं ये सभी कर्मचारी, रोडवेज के कर्मचारी, करीब लंबे अरसे से इनको समय पर वेतन नहीं मिलता था। कई बार ऐसा हो जाता था कि 5 से 10 तारीख के बीच में वेतन आता था। आप लोग के बहुत से ऐसे जरूरी काम होते थे जो रुक जाते थे, लेकिन इस पहल के बारे में, इस कदम के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय प्रबंधन निदेशक को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ये शासन को भी मैं बहुत बहुत, है ना, मैं शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं अपने प्रबंधन निदेशक के आते ही, है ना, 1 तारीख को सबके खाते में तनख्वाह आ गई है। और माननीय प्रबंधन निदेशक को भी बहुत बहुत दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और काफ़ी अरसों के बाद 1 तारीख को हमारे अकाउंट में तनख्वाह आई है। जैसे कि दिवाली का त्योहार था, उससे पहले कई लंबे समय से आप लोग को तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी समय। आप तो आधी आबादी का हिस्सा भी हैं, घर भी चलाना होता है, तो ऐसे में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। इस बार 1 तारीख को तनख्वाह आ गई है सर आपके खातों में, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा लगा। कल सैलरी आई हम लोग के खाते में, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं योगी जी की और प्रबंधक निदेशक जी को, जो हमारे जो पहली बार ऐसा हुआ है 1 दशक के बाद जो सैलरी हमारे अकाउंट में आई है, जिसकी वजह से घरेलू काम हमारे बहुत ज़्यादा रुक जाते थे, अब हो जाएंगे। सही तारीख पर अगर वेतन मिल जाता है तो बहुत से ज़रूरी काम जो रुके रहते हैं वो भी हो सकते हैं। तो करीब लंबा समय ऐसा गुजारा आप लोगों ने जब समय पे चीज़ें नहीं थी, अब कुछ बेहतर होने का उम्मीद लग रहा है? बहुत बहुत बेहतर। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं, और बहुत अपार खुशी हमारे कर्मचारियों को हुई है जो 1 तारीख को वेतन मिला है। और पर हमारे माननीय एमडी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं उनका तो 1 तारीख को वेतन मिलने से कर्मचारियों में अब खुशी भी देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम पांडे, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।